हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति और मैं आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसान बनाता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो 2025 से लेकर 2023 तक जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, ये आपके IBPS RRB PO में ये ठीक है। IBPS RRB PO के एग्ज़ाम में उन सभी को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है और अगर इस सीरीज़ पर आपका एक अच्छा रिस्पांस बनता है ये, तो मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे लेके आऊँगा। सिंप्लीफिकेशन मैंने कराई दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ और अरिथमेटिक भी जितने इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये, उन सभी को भी मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है ये। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो ध्यान से, ये कितना बन रहा है ये, तो मुझे इसको 13 से डिवाइड करना। तो मैं इसको अप्रॉक्स में कितना मान लूँ, 780 मान लूँ। तो 780 को 13 से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो बन गया मेरे पास में 60। ये कितना आ जाएगा 5 प्लस में ये कितना हो गया अपने पास में 23, यहाँ पे हो गया इक्वल्स टू एक्स है। ये परसेंटेज 60 को दे दोगे तो ये बन जाएगा 60%, यानी एक्स का कितना हो जाएगा 3/5। सबको ऐड करो तो 60 + 5 65, 65 और 3 68, 88, 88 इक्वल्स टू कितना 3x/5। तो 5 से गुणा करोगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 440। ठीक है, तो x 3 से डिवाइड करो, 3 × 3 कितना बचेगा, 1 3 चौक के 12, 3 6 18, 146.66 क्या समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि आपके पास बोला गया है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ज़रा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये तो कितना हो गया 40%। 40% कितना होता है ये 2/5 इंटू में कितना हो जाएगा ये 250, 250 प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 196 का अंडर रूट कितना होता है ये 196 का अंडर रूट 14 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 55, तो इसको कितना मान लो 56। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसको मैंने -56 कर दिया। इक्वल्स टू में क्या बचा x², बस हो गया आपका आंसर। तो 5 से काटोगे तो ये कितना 50, 50 × 2 कितना बन गया 100। ठीक है, और 100 ये हो गया। यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा -42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -42। तो इसमें से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 40। तो आपके पास में बचा 59, है ना। इसमें कितना बचेगा यहाँ पर 58 बचेगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 58 इक्वल्स टू x² यहाँ पे बन रहा है। ये क्या हमने यहाँ पे सही किया है, ये तो बन गया 40%, ये हो गया 250। 5 से 5 बार 50 का डबल 100 प्लस यहाँ पे इसका अंडर रूट 14 और ये हो गया -56 इधर के -40 को 58 इक्वल्स टू x²। तो ये दो चीज़ों के बीच में है, किसका 7 का स्क्वायर 49 और ये आपका एक बीच में है 64। तो ये दोनों में से किसके क्लोज आ रहा है ये, तो ये 64 के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ये, तो इसमें 9 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके पास में ये रहा। अब ये बताइए ज़रा, इसमें देखोगे तो ये कितना हो रहा है ये 21, 21 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 441, माइनस में कितना हो जाएगा ये देखो कितना है 25% पर। 25% कितना होता है ये 1/4 किसका, यहाँ पे 220 का। तो 220 का 1/4 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 55 यहाँ पर आ जाएगा। अब 55 में से मैं क्या कर दूंगा -x है तो इसको उस साइड लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 131 यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का इक्वल्स टू ये हो जाएगा x, क्वेश्चन मार्क को x मानिए। अब इसको सोल्व करो ज़रा कितना आ रहा है। देखो 1 में से 1 गया तो ये तो बन गया 0 और 4 में से 3 गया तो ये भी बन गया आपके पास में 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, माइनस में कितना हो जाएगा 55। तो 245 और 10 255 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। इसको देखो यहाँ से, तो ये कितना बन रहा है ये तो 24 है, 24 है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 12.16 है, तो इसको 12 ही मान लेते हैं अपन यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, आप ऐड करो ना सीधा यहाँ पे। ये कितना हो गया 24 का स्क्वायर 576 प्लस यहाँ पे 12 है, तो दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है ये 588। ठीक है, इक्वल्स टू x गुणा में क्या है ये कितना है 50%। 50% कितना होता है 1/2 ऑफ किसका 15.9 यानी 56। ठीक, तो 2 से कितनी बार ये कट गया 28 बार, 28 से काट लेते हैं, 28 से एक बार 28 दूना 56 कितना बचेगा 2, 28 से कम 28। तो x की वैल्यू कितनी 21, आपका आंसर ऑप्शन सी।
चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा, आपका IBPS RRB 2025 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था। ठीक है, अब चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। तो ये है अपने पास में IBPS RRB 2025 प्रीलिम्स का शिफ्ट सेकंड का पेपर। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये 1620 है और मुझे डिवाइड किससे करना है, ये यहाँ पर 45 से डिवाइड करना है। ये यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँगा, 45 से। तो 45 से काटो पहले, तो कितनी बार कट रहा है ये, 9 से काट लो इसको, कितनी बार कट जाएगा ये, तो 9 एक कम 9 कितना बचेगा यहाँ पे, 7 9 72 यानी 180 बार कट रहा है। 9 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 से ये काटेगा तो ये 36 हो गया। तो ऊपर तो बन गया अपने पास में 36 प्लस ये 8836 है। ये किससे डिवाइड है, 46.98 यानी 47, और 47 का स्क्वायर मुझे करना है। ठीक है, तो ये 50 से 3 कम है, 25 से 3 कम 22, तो ये बन जाएगा और 0 9 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 2209 से देख पा रहा हूँ कि ये सीधा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये +4 इक्वल्स टू क्या, क्वेश्चन मार्क। तो कितना हो गया दोनों का सम, 40 यहाँ पर बन रहा है आंसर। अगला सवाल देखो यहाँ पर, ये आपके पास में है, इसमें यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये यहाँ पर देखो तो ये कितना बन रहा है, ये 12 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस में यहाँ पे कितना बन जाएगा 28, ये हो गया तो का 29 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये 841 माइनस ये कितना 425 655, दोनों को पहले ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, ये 400 और 600 हज़ार और 20 और 50 70, ये हो गया 1070 1080 1080। ठीक है, अच्छा ये क्या 6 के क्यूब यानी 216 से मेरे को इसको डिवाइड भी करना है। तो 36 से काट लेते हैं, तो ऊपर तो बन गया 30, 36 से काटोगे तो कितनी बार कट रहा है, ये 6 की क्यूब यानी 6, 6 से काटोगे तो ऊपर बन गया 5 यानी माइनस में 5 है। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये 4 और 1, देखो ऊपर तो बन गया 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0। ठीक है, 4 और 4 8, ये बन गया 8 और 1 कितना बन गया 9, 980 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो ध्यान से, इसको देखोगे तो ये बन रहा है तुम्हारा 3875, 3875, ये 5 की क्यूब है, 5 की क्यूब क्या होता है 125, 125 का देखोगे तो 3 गुना 375 यहाँ पे आ जाएगा। 125 से 3 गुना 375 कितना बचेगा 12, 125 से एक बार कैंसिल यानी 31 आ गया। माइनस में कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाली सारी चीज़ जो है वो माइनस में है, तो ये इधर आएगी तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576 और डिवाइड किससे करना है यहाँ पर 48 से। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको आसान बनाया जाए ना, कैसे, 24 का स्क्वायर को ऐसे लिखो ना 24 गुना 24 और डिवाइड किससे करना है अब 48 से करना है। तो 24 से एक बार, 24 से 2 बार, 2 से ये कितनी बार 12 बार, तो इधर +12 होगा इक्वल्स टू क्या बनेगा x बनेगा। तो 31 + 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 43, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखो ध्यान से, ये रहा आपके पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर कितना बन रहा है, ये तो बन गया मेरे पास में कितना यहाँ पर 2512, 2512 और ये 1368 का मुझे अंडर रूट लेना है, ये तो 1368। ठीक है, किसका अंडर रूट होता है, इसके नज़दीक में देखो ना यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में 1300 है ना। ठीक है, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करो तो 1024 उसका होता है, ये 1296। ठीक है, 1296 तो 36 का होता है। 37 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 37 का स्क्वायर देखो कितना होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 9, हासिल में 4 7 21 42 42 46, हासिल में फिर गया आपका 4 3 क्या कि नोट 4 13 1369, मतलब इसके जस्ट क्लोज एक नंबर है 1369 जो 37 का स्क्वायर होता है। तो डिवाइड में कितना आ गया 37। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया अपने पास में 27, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 139, माइनस में ये देखो ये कितना 360, डिवाइड किससे करना है 4 से, तो 4 से कितनी बार कट गया 90, ये हो गई चीज़, और माइनस में कितना हो गया यहाँ पर 90। अब इस पूरी चीज़ को मुझे डिवाइड किससे करना है, ये भी बात पक्की है कि इसको 10 से डिवाइड करना है। तो 9 माइनस 9 कितना 0, तो 12 में से 3 गया तो 9, 6 में से 1 गया तो 5, और 590 में से 90 माइनस यानी 500। 500 को डिवाइड किससे करना है 10 से, तो 0 0 कैंसिल यानी कितना आया 50। तो मुझसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, ये देखो यहाँ पर, तो इसको x बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो 2512 माइनस एक्स अपॉन 37 इक्वल्स टू क्या बना 50। ठीक है, तो 2512 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 गुना 50 करो कितना आता है ये, तो
5 3 15 और ये 185 यानी 1850। ठीक है, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सोल्व कर लो ज़रा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको माइनस करोगे तो x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे निकलेगी 2 6, 14 में से 8 गया तो 662 मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ क्या क्या है मैंने यहाँ पर, उसके बाद चलते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तो ऊपर कितना बन रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2512 माइनस एक्स है, तो मैंने इसको बना दिया 2512 माइनस में कितना हो गया एक्स। थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको लिखता हूँ मैं ताकि सही नजर आए। अब ऊपर कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ये 1369 के क्लोज है, और 1369 जो होता है वो 37 का स्क्वायर होता है, तो अंडर कितना आ गया 37 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 27 का स्क्वायर 7 माइनस में कितना हो गया 139, माइनस में कितना है यहाँ पे 390, और इसको डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो 4 से काटूंगा तो ऊपर कितना बन गया 90, ये हो गया, तो -90 हो गया। और इस पूरे नंबर को फिर मुझे डिवाइड किससे करना है 9.99 यानी 10 से मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 में से 9 गया 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये हो गया। 6 में से 1 गया 5, 5 से आपका ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड किससे करना है 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2512 माइनस में x बराबर में कितना हो गया 1850, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सोल्व करोगे इसको तो 662 662 आंसर। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट का सवाल आपके सामने, इसको बनाओ। ये कितना दे रखा है, तो यहाँ पर हो गया x और डिवाइड में कितना आ गया 18, गुणा में कितना हो जाएगा ये 6, इक्वल्स टू कितना है, ये कितना है, ये 320% और परसेंटेज है यहाँ पर, तो 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचा 32 गुणा में कितना 6। अब देखो इस वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर 18 गुणा 32, 18 दून 36, हासिल 3, 18 54, 3 57, 576 ऑप्शन आपका बन जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर पूरे हो गए कौन से क्वेश्चन आपके, ये IBPS RRB जो आपका है 2025 का जो पेपर है ये शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का PO का पेपर है ये। ठीक है, अब चलते हैं सीधा 2024 की तरफ। अब ये रहा आपके पास में, ध्यान से समझना यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 5%, 5% देखो यहाँ पे ये कितना है 40%, और 40% मैं जानता हूँ यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40%, 40% कितना हो जाएगा 2/5, तो देखो 40% हो जाएगा 2/5, तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल, तो ऊपर तो यहाँ पर कितना बच रहा है केवल 2, प्लस ये कितना हो गया 10%, 10% कितना होता है ये 1/10, और 10 से 0 कैंसिल, तो ऊपर बचा 45, कितना हो गया दोनों का सम 47 आंसर। ठीक, ये इतना सा क्वेश्चन था केवल। अब इसके करीब में यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल आपके पास में है, तो इसका कितना बन रहा है ये 841 का अंडर रूट आ जाएगा 29, प्लस 14/19 है, तो यहाँ पे 360, इसको अप्रॉक्स में काटोगे तो ये 19 का स्क्वायर होता है, 19 × 19, तो एक 19 काटोगे तो एक 19 बचेगा, तो ऊपर कितना बचा 14 गुणा 19, तो 14 नाम 100 कितना होता है ये 126 की 6 हासिल जाएगा 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26, 266 अपने पास में आ जाएगा, इक्वल्स टू x गुणा में कितना आ रहा है यहाँ पर 5। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो 9 और 6 कितना 15 की 5, 6 और 2 8 और कितना हो गया 9 और ये 2 हो गया 295, इक्वल्स टू कितना 5x, 5 से कैंसिल कर लो, 5 से काटोगे तो 5 5 25, 4 बचेगा 5 9 45, 59 मेरा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए था। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, इसको देखो ये क्या बन जाएगा 12 की क्यूब, जो कि कितना होता है 1728, माइनस में कितना हो गया 108 यहाँ पर हो गया। अब इस चीज़ को ऑफ में है ना, ठीक है, पहले तो ये देखो ये अप्रोक्स में कितना है 25%, 25% कितना होता है 1/4, और ये इसको अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो मैं इसको 400 लिख लूँगा, कितना 400, क्यों, क्योंकि ये 4 से मुझे परफेक्ट डिवाइड मिल जाएगा, तो 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये पूरी चीज़ इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, और बचा कि आपके पास में कुछ नहीं x बचा है। ठीक है, अब देखो 8 में से 8 गया तो 0 0 माइनस 0 0, 2 में से 0 गया 0 0 माइनस 0 2, सॉरी 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 2 माइनस 0 2, 7 में से आपके पास में 1 गया कितना बचेगा 6, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, और 1 ऐसा 1520 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो ध्यान से,
इसमें देखो यहाँ से ये कितना आ रहा है 32% ऑफ कितना 600, तो 32% है ना, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स में 600%। और ये परसेंटेज इसको दे दोगे तो परसेंटेज से तो 2 जीरो वैसे ही कैंसिल हो गई, तो 32 गुना 6 बचा, तो 6 दूना 12 और 6 3 18 के कितना हो गया 119, अपोन में कितना है यहाँ पर ये बन रहा है 2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ना करते हुए डायरेक्ट ही लिखूँगा ना यहाँ पर। ये कितना बन गया था मेरे लिए 600%, तो परसेंटेज से तो 2 जीरो गई, ये बन रहा है 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ऊपर बन गया 3, 32 गुना 3 कितना हुआ 96, और ये डिवाइड का है तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी 4/1 हो जाएगा। माइनस में ये 16 है ना, तो 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 16 इक्वल्स टू क्या बचा x²। सही है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 छंग 24 की 4 हासिल में गया 2, 4 नग 36, 2 38, 384 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 400, और 400 के बराबर में क्या है x²। दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 मेरा आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या है अपने पास में ये ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसको देखिए ज़रा, यहाँ पर कितना है ये 256 और डिवाइड में कितना बन रहा है आपके पास में, डिवाइड में कितना बन रहा है 16, तो 16 को अगर 256 से डिवाइड करूँगा तो 16 का स्क्वायर होता है, तो एक 16 कटेगा तो एक 16 बचेगा, ऊपर बना है 16। ये कितना है 4 और ये कितना है 2 से काटूंगा तो ये कितना है 2, यानी 2/1 हो गया। फ्रैक्शन क्या बन गई 2/1, तो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू क्या x/12। ठीक है, तो 2 से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कितनी बार 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 गुना 6 96 अपना आंसर बनेगा ये रहा। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए IBPS RRB PO का 2024 का भी हो गया। ठीक, चल अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन 23 की तरफ।